आज हमें जो पढ़ना है वो है माउंटेनियस और हम फॉरेस्ट सॉइल। ठीक है, तो ये 6 टाइप ऑफ सॉइल है। तो उससे पहले हमने 5 टाइप ऑफ सॉइल पढ़ा है। तो ये हुआ हमारा आज माउंटेनियस या हम कह सकते हैं कि फॉरेस्ट सॉइल। ठीक है, तो फर्स्टली हम नाम से ही पता चलता है ये सॉइल आपको कहाँ लोकेट होगा, माउंटेन्स या फॉरेस्ट एरियाज में। ठीक है, ये सॉइल आपको माउंटेन में या फॉरेस्ट एरिया में आपको मिलेगा। तो फर्स्ट है इसका अंडर फॉर्मेशन प्रोसेस, क्योंकि अंडर फॉर्म ये इस सॉइल को हम अंडर फॉर्मेशन सॉइल भी कहते हैं, अंडर फॉर्मेशन प्रोसेस भी है ये सॉइल। क्योंकि इसलिए कि जो हमारे सॉइल फॉर्मेशंस होता कहाँ से कि हम कहते हैं कि पैरन रॉक से या हम माउंटेन से। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से मिसाल के तौर पर हम एग्जांपल ले लेंगे, ये एक पहाड़ है, तो यहाँ से तो ब्रेक होना है। तो ठीक है, ब्रेक डाउन होने के बाद ये यहाँ पे सॉइल बन जाता है। ठीक है, तो यह अंडर एक फॉर्मेशन प्रोसेस है। जो सॉइल आपको फॉरेस्ट में मिलेगा या जो आपको माउंटेन में मिलेगा वो है क्या है, अंडर जो है फॉर्मेशन सॉइल है। ठीक है, तो सेकंड हम कह सकते हैं दीदी सॉइल कंटेन्स कंकर। इस सॉइल में क्या होता है कि ज़्यादातर कंकर्स होता है, स्टोन पीसेस होता है या पेबल्स होता है। अब क्यों होता है कि ये सॉइल कोई डिपोजिशन नहीं हुआ है या ट्रांसपोर्टेशंस नहीं हुआ है, तो इसमें आपको ज़्यादातर जो है वो क्या मिलेगा, आपको इसमें कंकर्स मिलेंगे, स्टोन पीस मिलेंगे और पेबल्स मिलेंगे। ठीक है, और ये सॉइल आपको किस रीजन में मिलेगा जहाँ पे हेवी रेनफॉल होगा। तो इस सॉइल के अंदर आपको सबसे ज़्यादा क्या होगा, ह्यूमस ज़्यादा होगा। ह्यूमस ज़्यादा क्यों होगा, क्योंकि इसलिए ह्यूमस ज़्यादा होगा कि जो फॉरेस्ट में है बड़े बड़े क्या होता है कि ट्रीज़ होता है। ठीक है, जब ये ट्रीज़ अपना जो पत्ता फिर कोई सीज़न के बाद अपना जो जब पत्ता गिर जाता है तो वो पत्ता उस ज़मीन पे उस सरफेस पे पहुंच जाता है। तो इसके बाद जब वो पत्ता जो है डिकम्पोजिशंस होने के बाद क्या बनाता है, वो ह्यूमस बन जाता है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादातर इस माउंटेन सॉइल में आपको सबसे ज़्यादा जो मिलेगा वो होगा ह्यूमस, और क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा। ऑर्गेनिक जो है मैटर जो है आपको ज़्यादा होगा। ठीक है, तो माउंटेनियस सॉइल का ये चीज़ होता है। अब जो है ये सॉइल जो है आपको किस किस एरिया में मिलेंगे, जैसे कि हम कह सकते हैं कि हिमालय में। ठीक है, हिमालयास में होगा, मिलेंगे आपको, या हम सतपुरा माउंटेन हिल्स जो है, माउंटेन से हिल्स वहाँ पे मिलेंगे आपको। ठीक है, इसके अलावा आपको ये है नीलगिरी जो है, नीलगिरी और सम एरिया ऑफ सम इंडिया विच इज इन माउंटेन। ठीक है, और कुछ एरिया इंडिया के कुछ ऐसे भी एरिया में मिले जो जब क्या होगा, माउंटेन्स होगा। जहाँ पे माउंटेन्स होगा तो उस एरिया में आपको ये माउंटेनियस सॉइल या हम कह सकते हैं कि फॉरेस्ट सॉइल आपको वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो इसके तो एक चीज़ होता है कि क्या हम इसको कल्टीवेशंस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए हम यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि कल्टीवेशंस के लिए हम जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, या हम इसमें एग्रीकल्चर जो है हम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर फर्टिलाइज़र यूज़ करना या हम कह सकते हैं कि प्रॉपर जो है हमें इरिगेशन करना पड़ेगा। ठीक है, प्रॉपर इरिगेशन से प्रॉपर फर्टिलाइज़र यूज़ करना पड़ेगा। तो इसके अंदर जो है अगर हमने प्रॉपर फर्टिलाइज़र यूज़ किया, प्रॉपर हमने इरिगेशंस किया, तो जो क्रॉप्स है
कौन सा हम क्रॉप्स उगा सकते हैं? तो क्रॉप्स में हम इसमें उगा सकते हैं कि फ्रूट्स, कॉफ़ी, फ्रूट्स हम उगा सकते हैं, कॉफ़ी उगा सकते हैं, ठीक है। या इसके अलावा हम मेज़ उगा सकते हैं, ठीक है। वीट थोड़ा हम उगा सकते हैं। तो इसके से भी और भी हम क्रॉप्स उगा सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो रिच होगा, ज़्यादा अमाउंट में जो है क्या होगा, रिच जो होगा वो होगा ऑर्गेनिक मैटर और ह्यूमस। ऑर्गेनिक मैटर और, हमने पहले भी बोला इसके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर और ह्यूमस सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसमें जो पुअर होगा, कमी किस चीज़ की होगी इस सॉइल में? जो कमी होगा इस सॉइल में होगा वो पोटैश और फॉस्फोरिक एसिड का। फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड इसमें क्या होगा, फॉस्फोरिक एसिड और क्या होगा, और लाइम जो है, एंड लाइम जो है इसके अंदर जो है, इन चीज़ों की कमी होगा, ठीक है। तो इस चीज़ों की कमी की वजह से क्या होगा कि इसमें हम कुछ क्रॉप जो है हम उगा सकते हैं और कुछ क्रॉप जो है हम नहीं उगा सकते। तो ये हुआ आज हमारे जो है माउंटेनियस सॉइल, टाइप्स ऑफ सॉइल के हम कह सकते हैं कि माउंटेनियस सॉइल जो है, फिफ्थ सॉइल जो है माउंटेनियस सॉइल है, ठीक है, सिक्स्थ सॉइल। अब इसके अलावा सेवन सॉइल जो है हमारा है वो है स्लाइम, अल्कलाइन। इसको हम क्या कह सकते हैं कि स्लाइन और अल्कलाइन सॉइल। आपको नाम से ही पता चलेगा स्लाइन सॉइल और अल्कलाइन। स्लाइन मीन्स क्या होता है कि साल्ट, इस सॉइल में क्या होगा कि सब कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट जो होगा वो ज़्यादा होगा, यानी अल्कलाइन सॉइल उसे कहा जाता है। अल्कलाइंस मीन इसके अंदर जो है कैल्शियम ज़्यादा होगा, तो इसका जो है पीएच ज़्यादा होगा, ठीक है। तो स्लाइन की वजह, इस सॉइल के अंदर क्या है जिसकी वजह से स्लाइन होता है, जैसे कि इस सॉइल के अंदर आपको सोडियम और मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम यानी इन दोनों का कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से उसे क्या होगा, ये तो सॉइल जो है वो स्लाइन होगा, ठीक है। तो अल्कलाइन जो है कैल्शियम की वजह से क्या होगा, इसके अंदर जो है अल्कलाइन, ये सॉइल जो है अल्कलाइन होगा, यानी इसका जो पीएच होगा वो हाई होगा, ठीक है। हम कह सकते हैं कि 8.5 तक इसका पीएच होगा, ठीक है। तो ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको मिलेगा एरिड, या हम कह सकते हैं कि सेमी एरिड एरियाज में, ठीक है। एरिड या सेमी एरिड एरियाज में आपको ये जो है स्लाइन या अल्कलाइन सॉइल आपको मिलेगा। जैसे कि हम कह सकते हैं कि राजस्थान में, पंजाब में होगा, हरियाणा में, ठीक है, पंजाब में, हरियाणा में, या यूपी में, एमपी में। तो ऐसे भी कुछ एरियाज है जहाँ पे आपको ये सॉइल मिलेगा। और इसका जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो स्लाइन सॉइल होगा वो पैचेस में होगा, ठीक है। पैचेस का मतलब ये होता है कि मान के चलिए हमारे पास कोई फील्ड है, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि हमारे पास कोई फील्ड होगा, तो इस फील्ड में क्या है कि ये कुछ ग्रासेस है। अभी आप लोगों ने कभी देखा होगा, तो इसके बीच में कोई ग्रासेस, कभी कभी इस फील्ड के बीच में कोई ग्रासेस नहीं होता है। ये थोड़ा सा आपको यानी ड्रॉट जैसा लगेगा, यानी आपको यहाँ पे इसमें क्या होगा कि इसमें एरिया में ऐसे भी कुछ एरिया जगह होगा जहाँ पे आपको यहाँ पे नज़र नहीं आएगा कि ये थोड़ा बहुत आपको ये खाली नज़र आएगा, ठीक है, यहाँ पे कोई ग्रासेस नहीं होगा। तो इस टाइप के सॉइल को हम स्लाइन सॉइल कहते हैं। स्लाइन सॉइल में पैचेस में होगा।
आधा एरिया में आपको ग्रासेस मिलेगा, बीच में कोई ग्रासेस नहीं होगा, फिर इसके बाद थोड़ा हो जाएगी वहाँ ग्रासेस मिलेगा, फिर बीच में ग्रासेस नहीं होगा। तो ये हो गया अल्कलाइन, या हम कह सकते हैं कि स्लाइन सॉल्ट जो होता है, ठीक है। तो लोकली हम इसका नाम जो हम कह सकते हैं कि लोकल के कुछ नाम से है, स्लाइन सॉइल के जो है कुछ लोकल नाम से है, जिसको हम क्या कहते हैं कि लोकल नाम में हम इसको कलर जो इसका नाम है लोकल में, या हम कह सकते हैं रह जो इसका नाम है लोकली। तो ये एक तो नाम है जिसको हम लोकली स्लाइन जो सॉइल को हम लोकली कहते हैं, ठीक है। तो ये हुआ स्लाइन और माउंटेनियस सॉइल। थैंक यू।